देवस्यानी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो इस साल 16 जुलाई मंगलवार को 8:33 से शुरू होगी और एकादशी 17 जुलाई बुधवार रात 9:02 में समाप्त होगी। देवस्यानी एकादशी का महत्व। आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब श्रीहरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। उसी समय से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। इस समय कोई मांगलिक या भौतिक कार्य तो नहीं होता, लेकिन तपस्या होती है। इसीलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इसे बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। देवस्यानी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का तेजस तत्व कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गए हैं। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवस्यानी एकादशी से साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं। इसीलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उससे देवोत्थान एकादशी या देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवस्यानी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। देवस्यानी एकादशी श्री हरि की विधिवत पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवस्यानी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस पावन दिन पर्व रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस एकादशी के बारे में एक छोटी सी कथा है, उसको हम बताते हैं। एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। राजा के यहाँ बारिश नहीं होती थी। सारे लोग बहुत परेशान थे और अपनी परेशानी को लेकर राजा के पास पहुँचे। सभी प्रजा लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे अन्न भी नहीं उग रहा था। लोगों को खाने के लिए भी अन्न का दिक्कत हो गया था। तो प्रजा ने राजा के पास आए और राजा को अपनी परेशानी बताई। हर तरफ अकाल था। ऐसी दशा में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की, देवस्यानी एकादशी का व्रत रखा। राजा ने देवस्यानी एकादशी का व्रत रखा कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु और राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए। वो राजा ने जब देवयानी एकादशी का व्रत किया तो विष्णु भगवान और जो जल का देवता होते जो इंद्र हैं, वो दोनों मिलकर
वहाँ पे बारिश हुई तो सब वहाँ पे अन्न उगा, सभी लोग प्रजा लोग बहुत खुश हुए। और इसी प्रकार से देवशानी एकादशी का बहुत महत्व है। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।